जियोथर्मल एनर्जी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। ठीक है, देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। आप जानते हैं हम लोग अर्थ के नीचे जितना ज़्यादा नीचे जाते हैं अर्थ सर उस वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जाता है। यानी जितना ज़्यादा आप अर्थ से की सरफेस से नीचे जाइएगा टेम्परेचर आपका उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। यानी इसी के कारण से जो अर्थ का जो सेंट्रल कोर होता है वहाँ पे जो ओर्स वगैरह जो होते हैं वो मोल्टेन फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब पिघले हुए रूप में वो पाए जाते हैं। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3000 से 6000 डिग्री सी के पास। तो उस अर्थ का जियोथर्मल का मीनिंग होता है जियो प्लस थर्मल, मतलब जियो मतलब क्या, भूमि, अर्थ, ठीक है, थर्मल मतलब ताप, यानी भूताप, भूमि का ताप। मतलब अर्थ के कोर में जो हीट जो होता है जो एनर्जी के फॉर्म में होता है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और एक ऐसा पावर प्लांट जहाँ पे उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम लोग जियोथर्मल पावर प्लांट कहते हैं। मतलब जिस पावर प्लांट में अर्थ के कोर का जो हीट होता है उस हीट को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, उस पावर प्लांट को हम लोग जियोथर्मल पावर प्लांट कहते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है ड्राई सिस्टम पावर प्लांट। इस पावर प्लांट में अर्थ के कोर से हम लोग स्टीम को लेकर के टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और दूसरा होता है बाइनरी स्टीम पावर प्लांट। इस पावर प्लांट में अर्थ के कोर से हम लोग हॉट वाटर को लेते हैं। देखते हैं बारी बारी से, पहले हम चर्चा करेंगे ड्राई स्टीम पावर प्लांट का। तो हम देखते हैं पहला है आपका ड्राई स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं ड्राई स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इसमें एक आप जानते हैं अर्थ का ये आपका क्या है, कोर है। ठीक है, सेंट्रल कोर है। आप जिसको हम लोग यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3000 डिग्री सी से लेके 6000 डिग्री सी तक होता है। इसको हम लोग जियोथर्मल रिजर्वायर कहते हैं। मतलब यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जियोथर्मल रिजर्वायर। इसको हम लोग क्या काम करते हैं, जो आपका सरफेस है, ठीक है, आप देख रहे हैं जो आपका सरफेस है, जो आपका ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस पे हम लोग दो पाइप अंदर डालते हैं। ठीक है, एक पाइप को बोलते हैं इंजेक्टेड वेल और दूसरा पाइप को बोलते हैं प्रोडक्शन वेल। इंजेक्टेड वेल से हम लोग कोल्ड वाटर को इंटर करते हैं, किसको, कोल्ड वाटर को। ठीक है, और प्रोडक्शन वेल से हम लोग इस सिस्टम में स्टीम लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जब हम इंजेक्टेड वेल से पानी डालते हैं और वो जब जियोथर्मल रिजर्वायर में आता है तो ये पानी जो है इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण स्टीम में कन्वर्ट होता है। जानते हैं आप, वाटर जब हीट होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और यही स्टीम आपका क्या होगा, प्रोडक्शन वेल के द्वारा ये स्टीम टरबाइन के पास जाएगा। ये स्टीम टरबाइन आप जानते हैं स्टीम टरबाइन में ब्लेड लगा होता है। जब ये स्टीम, ठीक है, स्टीम टरबाइन पे जाएगा तो स्टीम टरबाइन का ब्लेड घूमने लगेगा और स्टीम टरबाइन क्या काम करेगा, इस स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसी टरबाइन से आपका एक अल्टरनेटर जुड़ा हुआ होता है। ये अल्टरनेटर क्या काम करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और आपका जो टरबाइन के पास जो अब स्टीम बच जाएगा, रिमेनिंग स्टीम, वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर क्या काम करता है, उस स्टीम को पुनः, ठीक है, ठंडा करके पानी में बदल देता है। ठीक है, और उस वाटर को फिर से हम लोग इंजेक्टेड ऑयल के द्वारा जियोथर्मल रिजर्वायर में भेज देते हैं। ये प्रोसेस चलते रहता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलते रहता है। ठीक है, इसमें जो भी खर्च होता है एक टाइम ही खर्च है, दोबारा इसमें कोई खर्च नहीं होता है। इसी बात को हम थ्योरेटिकल लिख दिए हैं। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। इसी बात को हमने लिख के बताया है, जो इन दिस सिस्टम पावर प्लांट, इस यानी इन दिस पावर प्लांट, इस पावर प्लांट में द स्टीम इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से स्टीम डायरेक्ट लिया जाता है।
दिस स्टीम स्ट्राइक ऑन द स्टीम टरबाइन, ये स्टीम जो है स्टीम टरबाइन पे क्या करता है, अटैक करता है, स्ट्राइक करता है, वेयर इट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जहाँ पे ये क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टरनेटर इज कपल टू द स्टीम टरबाइन, अल्टरनेटर जो है वो स्टीम टरबाइन से जुड़ा हुआ रहता है, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कहता है द रिमेनिंग स्टीम एट द टरबाइन, जो आपका शेष स्टीम जो होता है टरबाइन पे, इज फेड इन द कंडेंसर, वो कंडेंसर को भेजा जाता है। इट कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर, जो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। दिस हॉट वाटर इज कूल्ड इन कूलिंग टावर, इस हॉट वाटर को कूलिंग टावर में कन्वर्ट किया जाता है। दिस कोल्ड वाटर इज फेड टू द अर्थ, फिर से इस हॉट कोल्ड वाटर जो होता है उसको हम लोग इंजेक्टेड वेल की सहायता से फिर से अर्थ की कोर में भेज देते हैं, फिर वहाँ पे वो हीट होगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो दोस्ती देखते हैं। दूसरा है आपका बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ भी देखिए अर्थ सरफेस है, दो पाइप यहाँ भी है, एक इंजेक्टेड वेल है, दूसरा प्रोडक्शन वेल है। ठीक है, यहाँ भी जियोथर्मल क्या है आपका रिजर्वायर है। यहाँ पे अंतर यहाँ होता है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, जिसके कारण से हम लोग क्या ये जो जियोथर्मल रिजर्वायर है ये डायरेक्ट उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, वाटर को गर्म तो कर देता है पर उतना गर्म नहीं, उतना स्टीम जनरेट नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, जो ठंडा पानी जो हम इंजेक्टेड वेल से डालते हैं, लेकिन प्रोडक्शन वेल से इस बार डायरेक्ट स्टीम न लेकर के हम लोग हॉट वाटर लेते हैं और इस हॉट वाटर को हम लोग हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। हीट एक्सचेंजर में एक और पाइप होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिक फ्लूइड रहता है, ज़्यादातर तो हम लोग ऑर्गेनिक फ्लूइड के रूप में अमोनिया का यूज करते हैं। ठीक है, अब जानिए, अब हॉट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर में हॉट वाटर पाइप में जो हीट है वो जो है आपका ऑर्गेनिक फ्लूइड वाला पाइप में इंड्यूस हो जाता है वो हीट। अब अमोनिया बहुत कम टेम्परेचर पर ही हीट हो जाता है। अब ये क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, ये स्टीम टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन क्या काम करेगा, इस स्टीम को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब इसी टरबाइन से आपका अल्टरनेटर जुड़ा होगा, वो क्या काम करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ से सप्लाई ले लीजिए। अब टरबाइन पे जो आपका रिमेनिंग स्टीम है उसको कंडेंसर को भेजा जाता है। अब कंडेंसर क्या काम करेगा, इस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कंडेंसर का काम होता है वाटर में कन्वर्ट करना है स्टीम को, यानी कंडेंसर जो है स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है और टरबाइन हमेशा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अल्टरनेटर हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये याद रखिएगा। ये वाटर फिर आपका जो इंजेक्टेड वेल है इसके सहायता से जियोथर्मल रिजर्वायर में जाएगा। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा आपको इस सिस्टम से मिलता रहेगा। इसी को हमने अब थ्योरेटिकल में लिख दिया है, उसको पढ़ के आपको समझा दूँ। देखिए, कहता है इन दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट, इस तरह के पावर प्लांट में हॉट वाटर फ्रॉम सेंट्रल कोर ऑफ अर्थ इज फेड इन हीट एक्सचेंजर, मतलब अर्थ के सेंट्रल कोर में जो हॉट वाटर होता है, ठीक है, जो कोल्ड वाटर भेजने के बाद जो वाटर हीट होता है, जो हॉट वाटर में कन्वर्ट होता है, उसको डायरेक्टली हीट एक्सचेंजर को दिया जाता है। इन हीट एक्सचेंजर लिक्विड ऑफ अमोनिया प्रेजेंट, हीट एक्सचेंजर में अमोनिया का एक लिक्विड होता है। ठीक है, दिस लिक्विड इज वेपोराइज्ड बाय हीटिंग फ्रॉम हॉट वाटर, हॉट वाटर से जो हीट होता है उसको यूज करके ये अमोनिया जो होता है लिक्विड फॉर्म में वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है आपका, ठीक है, दिस स्टीम स्ट्राइक ऑन द स्टीम टरबाइन, ये स्टीम जो है स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक करता है, वेयर इट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जहाँ पे ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एन अल्टरनेटर इज कपल टू द स्टीम टरबाइन, और एक अल्टरनेटर जो है वो स्टीम टरबाइन से आपका कपल रहता है, जो इसको क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिमेनिंग स्टीम जो होगा वो टरबाइन पे जो होगा रिमेनिंग स्टीम वो आपका कंडेंसर को भेजा जाएगा। कंडेंसर क्या काम करेगा, इस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ये वाटर फिर कूलिंग टावर में कूल होकर के कहाँ जाएगा, आपका अर्थ के कोर में इंजेक्टेड वेल के द्वारा भेज दिया जाएगा। ये फिगर पीछे भी आपने देख चुका है। अब हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है, एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। काटा इट इज
रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का रीन्यूएबल सोर्स है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला सोर्स है। ठीक है, आप जितना चाहे इससे एनर्जी लीजिए, फ्री में एनर्जी लेते रहिए। ठीक है, बस एक बार मेनली खर्च होता है इंस्टॉलेशन चार्ज। कहता है फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। रिक्वायर्ड लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत कम होता है। लॉन्गर लाइफ, इस पावर प्लांट का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट डिपेंड ऑन आइदर विंड और सन, ये विंड और सन पे डिपेंड नहीं करता है, जिससे इस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आपका आंधी चले, तूफान चले, इसको उससे कोई दिक्कत नहीं है, जाड़ा हो गर्मी हो कोई दिक्कत नहीं है। फ्री हॉट वाटर प्रोडक्शन, इसमें हॉट वाटर जो है वो फ्री में उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट में आपका जियोथर्मल पावर प्लांट डू नॉट ऑक्यूपाइज टू मच स्पेस, ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं छेकता है, क्योंकि इसमें वाटर को गर्म करने का कोई टेंशन नहीं है, अर्थ से आराम से एक पाइप के द्वारा आ जाता है। थर्मल पावर प्लांट में कोयला वगैरह बहुत ज़्यादा लगता था, पर ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसके कारण से आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी प्रोटेक्ट रहता है, स्पेस कम लगता है। तो नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी सोर्स इज गुड फॉर, ये इन्वायरमेंट के लिए ये सोर्स जो है बहुत अच्छा होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है वो हम देखते हैं। कहता है इसका इनिशियल कॉस्ट ही बहुत हाई होता है भाई, पहाड़ी एरिया एक तरह से जहाँ जानते हैं, जो सबसे बड़ी बात जियोथर्मल पावर प्लांट जो लगाया जाता है वैसा एरिया में जहाँ पे आपका क्या ज्वालामुखी का ज़्यादातर केंद्र होता है या गर्म जलकुंड होता है, वहाँ पे आप लोग इस पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए वहाँ खर्च बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ी एरिया में। कहता देयर इज ऑलवेज ए डेंजर ऑफ इरप्शन ऑफ, ये क्या लिखा है, अच्छा वॉल्केनो। अब जानते हैं जो आपका ज्वालामुखी है वहाँ पे हमेशा आग निकलते रहता है, तो खतरा होने का चांसेस तो हमेशा बना रहता है, कभी भी ब्लास्ट कर सकता है वहाँ पे और जान माल की क्षति हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है इस पावर प्लांट का। कहता है ओनली फ्यू साइट्स हैव द पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट, जियोथर्मल एनर्जी उत्पन्न किया जा सकता है, यानी जियोथर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल किया जा सकता है। कहता है मोस्ट ऑफ द सिटी वेयर जियोथर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आर फार फ्रॉम लोड सेंटर, यानी ये जो आप जानते हैं जो ज्वालामुखी का केंद्र होता है वो शहर से बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो लोड सेंटर तो शहर के पास होता है, तो जो आपका पावर प्लांट है वो लोड सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर होता है, जिसके कारण से आपका जो ट्रांसमिशन का जो कॉस्ट होता है वो आपका बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, एक ये भी इसका प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जो इफ़ इट में रिलीज सम, इसमें जो देखिए इस ऐसा नहीं है ये फुल्ली बेनिफिशियल है, इस पावर प्लांट में एक हार्मफुल पॉइजनस गैस यानी विषैला गैस भी निकलता है। ठीक है, डेट स्किप थ्रू द होल्स ड्रिल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक बहुत जहरीला गैस पॉइजनस गैस इससे निकलता है। ठीक है, जो बहुत खतरनाक होता है। कहता द एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड लिस्ट टू हाइड्रोजन सल्फाइड मेथेन से। अब जब हम लोग जियोथर्मल एनर्जी जो है ग्राउंड से निकालते हैं, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी जो लेते हैं, तो इसके कारण से हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन का चांसेस जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो है जियोथर्मल पावर प्लांट का स्पेस हीटिंग में, ठीक है, आपका मिनरल एक्सट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, बाथिंग में, इन सब जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु।